नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आज हम बात करेंगे कोरोना के खात्मे के ब्रह्मास्त्र की। दुनिया भर के देशों में भले ही कोविड-19 वैक्सीन आ गई हो, लेकिन महामारी के केस अब भी आ रहे हैं। हर रोज भारत में करीब 3.5 लाख से ज्यादा कोरोना वायरस के मामले सामने आ रहे हैं। हजारों लोगों को हर रोज वैक्सीन की डोज भी दी जा रही है। वायरस का सिलसिला लेकिन थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच एक अच्छी खबर यह भी है कि हमारे देश में कोविड-19 की नेजल वैक्सीन का निर्माण हो रहा है। जी हां, इसे हैदराबाद बेस्ड कंपनी भारत बायोटेक बना रही है। मालूम हो कि यहीं से कोरोना वायरस को रोकने वाली कोवैक्सीन भी बनी है और अब यहां नेजल स्प्रे भी बनाया जा रहा है। दरअसल कनाडा की बायोटेक कंपनी सैनोटाइज ने इस नाइट्रिक ऑक्साइड नेजल स्प्रे को तैयार किया है। इसे खुद ही नाक में लगाया जा सकता है। इसका स्प्रे नाक में एक ऐसी परत लगा देता है जो कि वायरस को खत्म कर देती है। वायरस फेफड़े तक जाकर नुकसान नहीं पहुंचा पाता। भारत बायोटेक नेजल स्प्रे को वैज्ञानिक परीक्षण अभी कर रहा है। अगर परीक्षण सफल होता है तो भारत के बाजारों में इसे उतारा जाएगा। सवाल यह है कि आखिर कब तक नेजल स्प्रे भारत आएगा? नेजल स्प्रे का परीक्षण किस स्तर तक पहुंचा है? क्या हो सकती है नेजल स्प्रे की कीमत? क्या ये आम लोगों की पहुंच तक होगा? क्या इससे मेडिकल वेस्ट भी कम होगा? विशेषज्ञों से जानेंगे तमाम सवालों के जवाब। साथ ही आपको बताएंगे कि कैसे आप प्राकृतिक तरीके से नाइट्रिक ऑक्साइड पैदा करके शरीर में कोरोना वायरस की एंट्री रोक सकते हैं। तो 1 मई से 18 साल से अधिक की उम्र के लोगों को भी वैक्सीन लगेगी। इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया है। अब लोगों में एक उम्मीद बंधी है कि वो जल्द ही महामारी को हरा देंगे। इसी बीच एक अच्छी खबर यह भी है कि हमारे देश में कोविड-19 की नेजल वैक्सीन का निर्माण हो रहा है। जी हां, इसे हैदराबाद बेस्ड कंपनी भारत बायोटेक बना रही है। मालूम हो कि यहीं से कोरोना वायरस को रोकने वाली कोवैक्सीन भी बनी है और अब यहां नेजल स्प्रे भी बनाया जा रहा है। ना सुई ना सिरिंज, सीधे कोरोना पर हमला। नेजल स्प्रे से मरेगा कोरोना। जल्द आ रहा है कोरोना के खात्मे का ब्रह्मास्त्र। देश में कोरोना के खात्मे के लिए एक ब्रह्मास्त्र आ रहा है। ये कोरोना दैत्य के खात्मे का अचूक अस्त्र माना जा रहा है। भारत बायोटेक की लेबोरेटरी में जानवरों पर इसके परीक्षण चल रहे हैं जो सफल रहे हैं। नेजल स्प्रे को लेकर कई डिबेट जारी हैं। इंसानों के लिए ये वैक्सीन सेफ है या नहीं, इसकी जांच के लिए भारत के ड्रग रेगुलेटर की एक्सपर्ट कमेटी ने भारत बायोटेक को फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल्स की भी मंजूरी दे दी है। नीति आयोग सहित कई हेल्थ एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि महामारी को खत्म करने के लिए नेजल स्प्रे भी गेम चेंजर यानी बड़ा मददगार साबित हो सकता है। Even Nature publication clearly said in child vaccine that we are not promising whether 1 or 2 dose vaccine will not prevent infection nor transmission. That means it will still transmit the virus. If we want to stop the transmission, nasal is the only route. नेजल स्प्रे के कई लाभ होते हैं। कोविड-19 वैक्सीन की डोज आपको एक इन्फेक्शन के जरिए हाथ में लगाई जाती है, जैसे कि आप पहले भी तमाम टीके लगवाते आए हैं। वहीं नेजल वैक्सीन हाथ के जरिए नहीं बल्कि नाक के माध्यम से शरीर में जाती है। नेजल वैक्सीन को बनाने वाले वैज्ञानिकों का लक्ष्य व्यक्ति को नाक के जरिए सीधे श्वसन मार्ग में खुराक को पहुंचाना है। कोविड-19 में मरीज को सबसे ज्यादा सांस लेने में दिक्कतें आती हैं, लिहाजा नेजल स्प्रे काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। जिस तरह मांसपेशियों में इंजेक्शन से लगाई जाने वाली वैक्सीन को इंट्रामस्कुलर वैक्सीन कहते हैं, उसी तरह नाक में कुछ बूंदें डालकर दी जाने वाली वैक्सीन को इंट्रानेजल वैक्सीन कहा जाता है, जिसे नेजल स्प्रे के नाम से भी जानते हैं। नेजल स्प्रे उन लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प है जिन्हें इंजेक्शन लगवाने से परहेज है या जिन्हें इस तरह से डोज लेने के बाद दर्द और सूजन जैसी परेशानी होती है। नेजल स्प्रे में आपको किसी तरह का दर्द नहीं झेलना पड़ा, क्योंकि इसकी डोज को नाक के जरिए शरीर के अंदर पहुंचाया जाता है। नेजल स्प्रे ओरल वैक्सीन नहीं है, इस वजह से पिलाई भी नहीं जाती। ये वैक्सीन व्यक्ति के शरीर में सीधी वहां पहुंचती है जहां पर कोविड-19 वायरस सबसे पहले अटैक करता है। क्योंकि इसकी डोज सीधे नाक से श्वास नली में प्रवेश करती है, लिहाजा ये अत्यधिक प्रभावी साबित हो सकती है। हेल्थ एक्सपर्ट्स इसे कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए एक गेम चेंजर बता रहे हैं। नेजल वैक्सीन न सिर्फ कोरोना वायरस से बचाएगी बल्कि बीमारी फैलने में रोकने में भी मददगार साबित होगी। कोरोना वायरस जिस तेजी से पश्चिमी देशों में फैल रहा है, उसे रोकने में नेजल वैक्सीन का जल्दी असर दिखाना गेम चेंजर साबित हो सकता है। ये सिंगल डोज वैक्सीन है, इस वजह से ट्रैकिंग आसान है।
इसके साइड इफेक्ट्स भी इंट्रामस्कुलर वैक्सीन के मुकाबले कम हैं। इससे सुई और सिरिंज की खपत भी रुकेगी और कचरा भी कम होगा। इसकी डोज शरीर में जल्द इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है और इसके साथ ही संक्रमण को भी रोकती है। पिछले दिनों नेजल वैक्सीन को लेकर एम्स दिल्ली के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा था कि नेजल स्प्रे स्कूली बच्चों के लिए बेहतरीन विकल्प होगा। गुलेरिया के अनुसार बच्चों में कोरोना के माइल्ड लक्षण मिले हैं, पर वो इन्फेक्शन फैला सकते हैं। नेजल वैक्सीन बच्चों में कोरोना वायरस को रोकने में मददगार साबित होगी। फिलहाल भारत में 2 वैक्सीन को मंजूरी मिली है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। ये दोनों ही इंट्रामस्कुलर हैं, यानी मांसपेशियों में लगाई जाती हैं। साइड इफेक्ट्स के डर की वजह से लोग वैक्सीन लगाने से कतरा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। नेजल स्प्रे की खबरें जो आ रही हैं, वो लोगों के मन में उत्सुकता पैदा कर रही हैं। दरअसल कनाडा की बायोटेक कंपनी सैनोटाइज ने इस नाइट्रिक ऑक्साइड नेजल स्प्रे को तैयार किया है। इसे खुद ही नाक में लगाया जा सकता है। इसका स्प्रे नाक में ऐसी परत लगा देता है जो कि वायरस को खत्म कर देती है। वायरस फेफड़े तक जाकर नुकसान नहीं पहुंचाता है। इसकी डोज सीधे नाक से श्वास नली में प्रवेश करती है, लिहाजा ये अत्यधिक प्रभावी साबित हो सकती है। यूके के ट्रायल्स में कारगर साबित हुआ नेजल स्प्रे कोरोना की दूसरी लहर रोकने में कामयाब हो सकता है। भारत में नेजल स्प्रे वैक्सीन के ट्रायल्स को भी फास्ट ट्रैक पर लाने की जरूरत है, जो निश्चित तौर पर इस वायरस को काबू करने में सबसे कारगर साबित होंगे। आइए जानते हैं क्या है ये नेजल स्प्रे और किस तरह ये वायरस को काबू करने में मदद कर सकता है। वैंकूवर की बायोटेक कंपनी सैनोटाइज ने इस नाइट्रिक ऑक्साइड नेजल स्प्रे को तैयार किया है। ये स्प्रे मरीजों को खुद ही अपनी नाक में करना होता है और ये नाक में ही वायरल लोड को कम कर देता है। इससे न तो वायरस पनप पाता है और न ही फेफड़ों में जाकर नुकसान पहुंचाता है। कनाडा और यूके में इसके ट्रायल्स हुए हैं। 79 इन्फेक्टेड लोगों पर हुए फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल्स में इस नेजल स्प्रे ने 24 घंटों के भीतर वायरल लोड को 95% तक कम कर दिया है और 72 घंटों में 99% तक। अच्छी बात यह है कि कोरोना के यूके वेरिएंट के खिलाफ भी कारगर साबित हुआ है। कनाडा में फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल्स के दौरान 103 लोगों की नाक में स्प्रे किया गया। कोई भी कोविड-19 पॉजिटिव नहीं निकला। यूके फेज 2 NHS क्लिनिकल ट्रायल्स में 70 लोग शामिल थे। सभी कोविड-19 इन्फेक्टेड थे जिनकी नाक में स्प्रे किया गया। उनके मुकाबले स्टडी में शामिल अन्य लोगों में 16 गुना ज्यादा वायरल लोड मिला है। इससे पहले कनाडा में हुए ट्रायल्स में 7000 मरीजों पर टेस्ट हुआ था। किसी भी मरीज को गंभीर साइड इफेक्ट्स का सामना नहीं करना पड़ा। जाहिर है कि नेजल स्प्रे पर काफी काम किया जा चुका है। दूसरे देश के टेस्ट आंकड़ों से तो ये साफ हो रहा है कि ये काफी कारगर है। अब भारत में इसे अच्छी तरह से परीक्षण के बाद आजमाने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो सभी के लिए अच्छी खबर है और बहुत उत्सुकता है नेजल स्प्रे को लेकर और इसके फायदे और नुकसान क्या होंगे, आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सुनीला गर्ग हैं, एडवाइजर ICMR, और डॉक्टर अनीता रमेश, सीनियर डॉक्टर अपोलो हॉस्पिटल से हमारे साथ जुड़ रही हैं। आप दोनों ही मेहमान का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हुए डॉक्टर सुनीला आपसे, नेजल स्प्रे वर्सेस वैक्सीन। अभी तो फिलहाल नेजल स्प्रे का परीक्षण चल रहा है, लेकिन अगर ये सफल साबित हुआ तो वैक्सीन के कंपैरिजन में कितना फायदेमंद साबित होगा? डेफिनेटली कोई भी चीज जो हम इंजेक्शन के फॉर्म में नहीं देंगे वो जरूर अच्छी साबित होगी, क्योंकि टीका से आमतौर पे देखा गया कि लोगों में थोड़ी सी झिझकता भी है, वैक्सीन हेजिटेंसी भी है और थोड़ा सा फियर भी रहता है जी। अगर नेजल स्प्रे है तो उसको हम, जैसे हमने पोलियो वैक्सीन दिया था, हम कहीं भी जाके उसको लगा सकते हैं और यानी कि क्योंकि नाक के माध्यम से ही उसको डालना है करके, तो इस तरीके से हम ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को कवर कर पाएंगे अगर ये वैक्सीन सफल रहा तो। क्योंकि हमने ये फ्लू वैक्सीन में भी हमने नेजल स्प्रे का इस्तेमाल किया था, परंतु बहुत ज्यादा उस टाइम में सफल नहीं हुआ था। परंतु अगर हम ये देखते हैं कि जो बायोटेक की ये जो वैक्सीन है सैनोटाइज के नाम से, नाइट्रिक ऑक्साइड नेजल स्प्रे जो है तो अगर ये कनाडा और यूके के ट्रायल्स में भी थोड़े लोगों में ट्रायल हुआ है, हम देख रहे हैं, अभी लार्जर ट्रायल्स बहुत जरूरत है। बट अगर ये साबित होता है कि ये एक वैक्सीन जो एक सक्सेसफुल वैक्सीन है, जिसपे हमारी भारत बायोटेक भी इस पे ट्रायल करने की सोच रही है करके, और साथ में इसके अलावा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भी ब्रिटिश कंपनी के साथ मिलकर भी ये ट्रायल करने की ये घोषणा की है, तो ये हम कहेंगे कि इस तरह के वैक्सीन बहुत सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि कोई भी वैक्सीन जो कि इंजेक्शन के माध्यम से ना लेना पड़े उसको हमारे लिए आसान होता है कहीं भी जाके देना। जैसे कि आपने अभी बताया कि हम स्कूलों में बहुत ज्यादा बच्चों को दे सकते हैं,
हम किसी भी कंपनी में या किसी भी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में तो जाके दे सकते हैं और दूर दराज में भी दे सकते हैं। तो एक ये भी एक इसका एक रहेगा चैलेंज की कोल्ड स्टोरेज कितने पे है करके। तो ये परंतु ये अगर इस तरीके के वैक्सीन आते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। जी बिल्कुल, अगर नेजल स्प्रे आता है और इसका परीक्षण जो है वो सफल होता है तो ये बहुत ज्यादा कारगर साबित होगा। डॉक्टर अनीता, यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड की बहुत ज्यादा बात हो रही है और ये जो नेजल स्प्रे है ये भी शरीर के अंदर जाके प्राकृतिक रूप से आपके शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड किस तरह शरीर पर अपना प्रभाव छोड़ता है? हेलो डॉक्टर अनीता, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? डॉक्टर अनीता, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि नाइट्रिक ऑक्साइड की यहाँ पर बहुत ज्यादा बात की जा रही है और जो नेजल स्प्रे है उसमें कहा जा रहा है कि शरीर में जाने के बाद प्राकृतिक रूप से नाइट्रिक ऑक्साइड आपके शरीर में बनाता है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड का क्या प्रभाव पड़ता है शरीर पर? डॉक्टर अनीता, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? डॉक्टर सुनीला, मैं आपसे ही पूछ लूंगी ये सवाल कि किस तरह नाइट्रिक ऑक्साइड का यहाँ पर कितना अहम रोल देखने को मिल रहा है? या नाइट्रिक ऑक्साइड का ही मेन रोल है, क्योंकि जैसे वैक्सीन हम क्योंकि नेजल रूप से दे रहे हैं और उसके माध्यम से अंदर जा रहा है, तो उससे हम लोग जो है वायरस को खत्म कर पाएंगे और इसका बॉडी पे कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। तो ये आपने सोचने वाली बात है करके। तो ये अगर हम 24 आवर्स में इसका असर देखते हैं तो ये लगभग हमारे काफी परसेंटेज ऑफ वायरल लोड को खत्म कर देगा और 99% वायरल लोड को, ये हमारी अभी अजम्पशन है और हमारे इनिशियल ट्रायल्स बताते हैं उनको 72 घंटे में खत्म कर देगा और इसका कोई साइड इफेक्ट। परंतु अभी कनाडा ने अभी इसका इमरजेंसी अप्रूवल के लिए अप्लाई किया है करके, और इसके बाद आगे पता चलेगा, क्योंकि अभी तक नाइट्रस ऑक्साइड को जब हमने यूज किया है ये एक सेफ ड्रग, सो इसमें हमें कोई डरने वाली बात नहीं है। तो मैं कहना चाहूंगी कि बेसिकली इस तरीके के और भी वैक्सीन जैसे कि फ्लू वगैरह के वैक्सीन केबीसी प्लेटफॉर्म पे, तो जो कि मतलब अल्टीमेटली हमारे लिए वो फ्लू वैक्सीन इतना कारगर साबित नहीं। तो इनिशियल ट्रायल ये बता रही है हमारे सैनिटाइज वैक्सीन कि अभी कारगर साबित हो गए करके। तो ये जब हम इंडिया में भी करेंगे भारत बायोटेक माध्यम के द्वारा, ये सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा, तो मेरे को लगता है कि होपफुली ये वैक्सीन इफेक्टिव साबित होगा, क्योंकि इन सेटिंग्स में भी इसको टेस्ट करने की जरूरत है। परंतु नाइट्रिक ऑक्साइड नेजल स्प्रे अपने आप में बहुत सेफ स्प्रे है जो कि बेसिकली बॉडी के लिए कोई हार्म नहीं कॉज करता और ये किलिंग एजेंट है। इसमें वायरस की प्रॉपर्टी है, वो एंटीवायरस प्रॉपर्टी है कि वायरस को किल। जी बिल्कुल, क्योंकि ये नेजल स्प्रे है और नाक के जरिए दी जाती है, तो डॉक्टर अनीता, जो कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ मरीज ऐसे भी हैं जो डरते हैं कि वैक्सीन लगाने से डरते हैं, तो ऐसे में ये जो नेजल स्प्रे है ये आपको नाक के जरिए दिया जाता है, तो आपको ये आपके लिए ज्यादा सुलभ होगा, पीड़ा कम होगी। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि वैक्सीनेशन का जो अभी हम लोग अभियान चला रहे हैं कोरोना से जंग के लिए, ये सब नेजल स्प्रे हो या फिर वैक्सीन हो, बहुत ज्यादा जरूरी है, तो लोग इसमें बढ़ चढ़ कर भी हिस्सा लेंगे? नेजल स्प्रे को हम ब्रह्मास्त्र वो हमारे लिए है या नहीं कोरोना से लड़ने के खिलाफ, इस पर हम चर्चा कर रहे थे। अब सवाल ये है कि आखिर कब तक नेजल स्प्रे भारत आएगा, ये भी सवाल है कि इस नेजल स्प्रे का परीक्षण किस स्तर तक पहुंचा है। भारत बायोटेक नेजल स्प्रे का वैज्ञानिक परीक्षण कर रहा है और सफल होते ही इसे भारत के बाजारों में उतारा जाएगा। नेजल स्प्रे का अब भारत को इंतजार है। इस ब्रह्मास्त्र के जरिए कोरोना का दानव खत्म हो सकता है। विश्व भर में ट्रायल चल रहे हैं। अब भारत में एंट्री के लिए पार्टनर की तलाश है। क्या ये नेजल स्प्रे भारत आ सकता है? फिलहाल कंपनी ने यूके और कनाडा में इस स्प्रे के लिए इमरजेंसी अप्रूवल मांगा है। इजराइल और न्यूजीलैंड ने इस स्प्रे को इलाज के लिए मंजूरी दे दी है। कंपनी ने पिछले महीने इजराइल में स्प्रे का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। वहां अगले महीने से $30 में नेजल स्प्रे की एक बोतल फार्मेसी पर मिलने लगेगी। सैनिटाइज की सीईओ और सह संस्थापक डॉक्टर गिली रेगेव का कहना है कि हम भारत में पार्टनर तलाश रहे हैं और उम्मीद है कि इस स्प्रे को भारत में मेडिकल डिवाइस के तौर पर मंजूरी मिल जाएगी। उन्होंने भारत में कुछ बड़ी दवा कंपनियों से बातचीत शुरू की है, पर इस समय उन्होंने सरकार या रेगुलेटर से संपर्क नहीं किया है।
सैनिटाइज 4 से 5,000 लोगों के साथ फेज 3 ट्रायल्स करना चाहती है। रेगेव के मुताबिक फेज 3 ट्रायल्स का कुछ हिस्सा भारत में भी हो सकता है। अब फंडिंग की तलाश है। जैसे ही फंडिंग मिल जाएगी, कंपनी आगे बढ़कर भारत में भी ट्रायल कर सकेगी। भारत में कोवैक्सीन बना रही भारत बायोटेक ने अपनी नेजल वैक्सीन कोरोफ्लू के ट्रायल्स जनवरी से शुरू किए थे। भारत बायोटेक के फाउंडर डॉक्टर कृष्णा एल्ला के मुताबिक नेजल वैक्सीन को एक ही बार देना होगा। अब तक हुई रिसर्च में ये बेहतर विकल्प साबित हुई है। इसके लिए कंपनी ने वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के साथ करार किया है। Nasal vaccine we are expecting to enter into clinical trial soon. Nasal is the only one will prevent the infection and transmission. Please keep in mind the word, we underline this word. Nasal will protect the mucosal immunity. The IgA response will knock off the entire virus as soon as it enters. As soon as it enters, it knocks off, you stop the transmission. क्लिनिकल ट्रायल्स रजिस्ट्री के मुताबिक 4 शहरों में 175 लोगों को ये नेजल वैक्सीन दी गई है। कुछ ही दिनों में इसके फेज 1 ट्रायल्स के नतीजे सामने आने की उम्मीद है। अच्छी बात यह है कि ये नाक में स्प्रे के जरिए दी जाएगी और वायरस के एंट्री पॉइंट्स को ही ब्लॉक कर देगी। वैज्ञानिकों का मानना है कि नाक के जरिए कोरोना शरीर में एंट्री करता है और हालत बिगाड़ता है, इसलिए नेजल स्प्रे असरदार साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए, तो ये बड़ा सवाल है कि आखिर ये हम तक कब तक पहुंच पाएगी भारत में, क्योंकि अभी इसका ट्रायल चल रहा है। और डॉक्टर सुनीला गर्ग मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, उन्हीं से मैं पूछूंगी। डॉक्टर सुनीला गर्ग, अभी फिलहाल इसका परीक्षण चल रहा है, कहां तक, किस फेज तक ये परीक्षण पहुंचा है, इसकी प्रक्रिया कितनी लंबी है और कब तक ये हमको उपलब्ध हो पाएगी? आज की तारीख में हम ट्रायल्स बहुत एक्सपीडाइटेड फॉर्म में कर रहे हैं। तो अगर ये जैसे हमने यूके और कनाडा में ट्रायल हो गए हैं और इजराइल में भी जैसे कि हमने कहा कि बहुत जल्दी ये उपलब्ध हो जाएगी, तो हमने आज एक तरीका ये भी अपनाया ब्रिज ट्रायल का, जिसके अंतर्गत हमारे पास में स्पुतनिक वैक्सीन भी आ रही है, बहुत सारी वैक्सीन। तो अगर हमने ये ब्रिज ट्रायल का माध्यम अपनाया तो उसके अंतर्गत हम ये वैक्सीन जल्दी से जल्दी भारत में भी पहुंचा सकते हैं। तो मैं तो ये कहूँगी कि अगर हम ऑप्टिमिस्टिक एस्टिमेट लेके चलें तो 3 महीने के अंदर अंदर ये वैक्सीन तो भारत में भी उपलब्ध होना चाहिए। अगर हमारा ट्रायल बहुत सक्सेसफुल है और ये ओवर द काउंटर उपलब्ध होगी है, $30 की बहुत ज्यादा प्राइस नहीं है, क्योंकि लोग इसको ले लेंगे। सबसे अच्छी बात है कि एक तो जैसे कि अब हमारा प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व हो रहा है वैक्सीनेशन प्रोग्राम में, और वो इसको जल्दी लेके आएगा। कि हमारे जितने भी एडवांस वैक्सीन है वो पहले प्राइवेट सेक्टर में आते करते हैं। तो लोग जब इसकी अफोर्डेबिलिटी देखेंगे और इसको यूज करेंगे तो जरूरी ये मैसेज सब तक जाएगा, और जितने ज्यादा लोग इस्तेमाल करेंगे तो वैक्सीन की कॉस्ट उतनी कम होगी, और ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन का इस्तेमाल करेंगे तो हम नेशनल प्रोग्राम ला सकते हैं। बिल्कुल, अगर इसकी कीमत कम होगी तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचेगा। डॉक्टर अनीता भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर अनीता, अगर इसकी कीमत कम होगी और क्योंकि इसको आपको इंजेक्शन के जरिए नहीं लेना होता है, केवल नाक के जरिए आपके शरीर तक पहुंच जाती है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें बढ़ चढ़ कर आगे आएंगे और नेजल स्प्रे एक अभियान जो हम चला रहे हैं कोरोना के खिलाफ, उसमें कहीं ना कहीं हमें एक मजबूती मिलेगी? डॉक्टर अनीता, आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए, डॉक्टर अनीता तक आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन आगे हम चर्चा जारी रखेंगे। ये तो थी नेजल स्प्रे की बात। अब आइए हम आपको बताते हैं कि एक और तरीका जिससे आप बेहद ही प्राकृतिक जरिए से नाइट्रिक ऑक्साइड पैदा करके शरीर में कोरोना वायरस की एंट्री रोक सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्वास लेने की एक खास विधि की, जिसके आप नाक से सांस लेते हैं और मुंह से सांस छोड़ते हैं। इस श्वास की प्रक्रिया को लुई जे इग्नारो नाम के नोबेल प्राइज से सम्मानित वैज्ञानिक ने डेवलप किया था। कोरोना वायरस से बचने के लिए बहुत से लोगों ने कुछ जीवन शैली में बदलाव किए हैं, जो कि स्वयं को कोविड-19 रोग के प्रतिरोधकता बनाने के लिए आवश्यक हैं। लेकिन एक तरीका जो बेहद सरल है और जिसका वैज्ञानिक आधार भी है, उस पर किसी का ध्यान नहीं गया है। लुई जे इग्नारो को 1998 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इन्होंने अपने अध्ययन में कहा था कि सांस लेने का ये तरीका अधिक फायदेमंद है, क्योंकि नाक की गुहाएं नाइट्रिक ऑक्साइड उत्पन्न करती हैं। ये अणु फेफड़ों के माध्यम से रक्त के प्रवाह को बढ़ाता है और रक्त में ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाता है। जब कोई अपनी नाक से सांस ले रहा होता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड सीधे उनके फेफड़ों में पहुंच जाता है। इसके कारण फेफड़ों में कोरोना वायरस की पहुंच को रोक देता है।
साथ में रक्त की ऑक्सीजन की ज्यादा मात्रा पहुंचने से व्यक्ति को ताजा महसूस करता है। Wow, man, I feel good. मानव शरीर लगातार नाइट्रिक ऑक्साइड का उत्पादन करता है, जो हमारे शरीर खासकर फेफड़ों में धमनियों और नसों में एंडोथेलियम के निर्माण में मदद करता है। एंडोथेलियम धमनियों की मांसपेशियों को चिकना करने में भी मदद करता है, जो उच्च रक्तचाप रोकने में कारगर सिद्ध होता है। यह अन्य अंगों में रक्त प्रवाह को भी बढ़ाता है। इसके अलावा नाइट्रिक ऑक्साइड सामान्य धमनियों में रक्त के थक्कों को रोकने में भी मदद करता है। जाहिर है कि सांस लेने के इस तरीके से हम प्राकृतिक तरीके से कोरोना की अपने शरीर में एंट्री को रोक सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। तो प्राकृतिक तरीके से किस तरह आप अपने शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड पैदा कर सकते हैं, ये आपने देख लिया। हमारे दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले मैं डॉक्टर अनीता के पास जाना चाहूंगी। डॉक्टर अनीता, क्योंकि नेजल स्प्रे नाक के जरिए दिया जाता है, तो आपको क्या लगता है कि जो वैक्सीनेशन का हम अभियान चला रहे हैं, कई लोग ऐसे हैं जो वैक्सीन लगाने में डरते हैं, तो ऐसे में ये अभियान और ज्यादा मजबूत होगा हमारा कोरोना के खिलाफ? डॉक्टर सुनीला। मैं जरूर कहूंगी कि जैसे कि आपने अभी एक ऑल्टरनेटिव प्रक्रिया का जिक्र किया था कि यानी कि हम नाइट्रिक ऑक्साइड दे रहे थे करके, और शरीर भी हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है करके, तो हम अगर नाक से सांस लेते हैं और मुंह से बाहर निकालते हैं तो इससे वायरस की संख्या बहुत मात्रा में कम हो जाती है। परंतु अगर हम स्प्रे में यानी कि नेजल स्प्रे में भी हम वही प्रिंसिपल हमारा वही है कि उतनी शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा हमारी बढ़ेगी और उतना ही हमारा वायरस जो है वो कम संख्या में होगा और धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। जैसे कि हमारे ट्रायल्स ने भी हमें ये बताया करके, तो नाइट्रिक ऑक्साइड का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है, चाहे वो हमारे शरीर के माध्यम से बन रहा है, परंतु अभी क्योंकि अगर इंसान ग्रसित होता है कोरोना वायरस की इन्फेक्शन से, तो नाइट्रिक ऑक्साइड की मात्रा बननी कम हो जाती है। इसलिए हम उसको नेजल स्प्रे के माध्यम से भी देते हैं करके, ताकि वो अधिक से अधिक ऑक्सीजन हो हमारे शरीर में और कोरोना वायरस की संख्या जो है हमारी कम होती चली जाए। और जैसे कि हमने ट्रायल्स में भी देखा कि 24 से 48 घंटे के अंतर में हमारे जो आधे लोग जो थे वो इसमें कम हो गए थे करके, और 99% लोग जो है 72 घंटे में उनमें जो वो नेगेटिव हो गए। तो ये बहुत जरूरी चीज है देखना कि नाइट्रिक ऑक्साइड एक बहुत ही कारगर वो है, तरीका देने का भी बहुत अच्छा है करके कि नेजल स्प्रे, जो कि उसके माध्यम से वो लंग्स में जाता है। तो ये मैं कहना चाहूंगी कि नाइट्रिक ऑक्साइड के अपने आप में बहुत फायदे हैं, और इसको अगर हम, और सेफ है ये, क्योंकि बॉडी ही इसका प्रोटेक्शन कर रही है, परंतु कोरोना के रहते रहते बॉडी में इसकी क्षमता जो है वो कम हो जाती है मरीज में। डॉक्टर सुनीला, एक लास्ट कमेंट, क्योंकि समय कम है, आपसे एक लास्ट कमेंट लेना चाहूंगी कि क्योंकि इसमें कई फायदे हैं, नोजल स्प्रे के मेडिकल वेस्ट भी कम उत्पन्न होता है, और क्या डॉक्टर की निगरानी में ही हमें जो नेजल स्प्रे है उसको लेना चाहिए, या फिर इसके अगर नेजल स्प्रे ले भी लिया है तो उसके बाद जैसे हम वैक्सीन लेते हैं तो कई तरह के साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो क्या वो भी देखने को मिलते हैं? आपका बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि हमने देखा कि ये एक वैक्सीन इंजेक्टेबल नहीं है जी, और ये नाइट्रिक ऑक्साइड जिसका हम प्रयोग कर रहे हैं वैसे भी हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है, तो ये हमें देखना पड़। इसके बाद में जो साइड इफेक्ट्स होंगे, अभी तक कोई भी साइड इफेक्ट्स देखने को नहीं मिले हैं करके, तो परंतु किसी भी कोई भी हम जब आर्टिफिशियल वे में दवाई देते हैं, चाहे वो नाइट्रिक ऑक्साइड है जो हमारे बॉडी में बन रही है, इनिशियली जब हम ट्रायल्स में हम इसकी सेफ्टी को ऑब्जर्व कर ही रहे हैं, और हम नेगेटिविटी ऑफ इन्फेक्टिविटी को भी देख रहे हैं कि कितनी जल्दी इंसान नेगेटिव हो जा रहा है, तो शुरू में हमें जरूर वॉच करना पड़ेगा। बाद में ये धीरे धीरे जो है हमें पता ही चल जाएगा कि कितना सेफ, और जब पोस्ट मार्केटिंग फेज में फेज 4 में आएगा तब तो ये बहुत लार्ज स्केल पे हम इसको यूज कर सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुनीला। डॉक्टर अनीता भी हमारे साथ जुड़ी हुई थी लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो किस तरह नेजल स्प्रे काम करता है ये हमने विशेषज्ञों से जाना, लेकिन अभी इस पर परीक्षण चल रहा है, लेकिन अगर नेजल स्प्रे आ जाता है तो ये भारत के लिए किसी उपलब्धि से कम नहीं होगा। इस खास पेशकश में इतना ही, धन्यवाद।